डू यू फील एनी डिफिकल्टीज ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स? क्या आपको भी गणित समझने में परेशानी होती है, कुछ मुश्किलें आती है? तो आइए हमारे साथ और सीखिए मैथमेटिक्स मजेदार और रोमांचक तरीके से। जी हाँ, मैं दिनेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। आज की इस वीडियो में क्या रहेगा खास हम सभी के लिए, क्लास 9th मैथमेटिक्स के बारे में हम बात करेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, लाइंस के बारे में डिटेल में हमने बातचीत कर ली थी। आज हम बात करेंगे एंगल्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, कौन कौन से एंगल हमारे पास यूज होंगे। आइए देखते हैं सभी एंगल्स के बारे में। नाउ व्हाट इज एन एंगल? कौन क्या है, कौन बनता कैसे है, ये आज हम सीखेंगे कि जब दो किरणें किसी एक ही बिंदु से अलग अलग दिशा में निकलती है तो कौन बनता है। ठीक है, किस तरह से? When two rays comes from a fixed point and divert in the different direction, angle is formed. जैसे आपके पास एक किरण ये है, एक किरण ये है और ये बीच में जो बना, ये बना आपका कोण। आइए देखते हैं डायग्राम से कि जैसे ये देखिए यहाँ पर भी दो किरणें हैं, यहाँ पर जो बीच में बना इसको कोण कहेंगे। कैंची के बीच में भी कोण बनता है, यहाँ पर भी कोण बन रहा है और भगवान ने हमारे हाथों की उंगलियों के बीच में भी क्या बनाया है? डिफरेंट एंगल्स बनाए हैं। इन सभी को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। आइए और अधिक जानकारी इसके बारे में लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ एंगल्स अकॉर्डिंग टू द मेजर्स। जी हाँ, मेजर्स होता है माप, और कोणों के माप के आधार पर एंगल कितने प्रकार के होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला एंगल है राइट एंगल। राइट एंगल यानी कि समकोण जिसको हम हिंदी में कहते हैं। इसका माप कितना होता है सब कुछ जानेंगे। दूसरा कोण है एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण। तीसरा है ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। स्ट्रेट एंगल, ऋजु कोण। रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। ये सारे एंगल्स हैं जिनको आज हम जानेंगे, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और जानेंगे कि एंगल के माप क्या होते हैं, किस तरह से इनको डिफरेंशिएट किया जाता है। बट बिफोर गोइंग अहेड, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल अमेजिंग मैथ विद दिनेश। इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। अब बात करते हैं हम राइट एंगल की। किसको कहते हैं हम राइट एंगल? क्या राइट मतलब सही वाला एंगल, मतलब सही एंगल है ये? हाँ, ये 90 डिग्री का एंगल जो है वो समकोण कहलाता है। ठीक है, इस तरह से कौन सा एंगल समकोण होगा, कौन सी रेखाओं का? कि जब दो किरणें, जी हाँ, दो किरणें आपस में 90 डिग्री में काटती हैं, 90 डिग्री में जब काटेंगी तो वो कौन सा एंगल बनाएगी? बीच में समकोण बनता है, उसी को हम समकोण कहते हैं, 90 डिग्री का एंगल। When two rays converge each other at an angle of 90 degree, the right angle is formed. How? किस तरह से? इस तरह से? नहीं 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 नहीं, ये भी खुद एंगल सीखने के लिए यहाँ पे आए हैं। राइट एंगल हमारा ये है, एक किरण ये और दूसरी किरण ये, और उनके बीच का एंगल ये देखिए 90। यहाँ पर मैं आपको एक अमेजिंग पॉइंट बताने वाला हूँ, बड़े ध्यान से देखना। जब आपके पास दो किरण इस तरह से होती हैं और उनके बीच में एक राउंड वाला एंगल दिखाई देता है, बहुत सारी बार हम राउंड एंगल ही यूज करते हैं, वहां पर माप लिखा होता है अलग अलग 40 50। लेकिन यदि यहाँ पर 90 का माप नहीं लिखा है और आपको लगता है कि 90 है, तो ये 90 नहीं होगा जब तक यहाँ पर 90 लिखकर नहीं दिया होगा। लेकिन यदि आपके पास इसी तरह से दो रेज दी हुई हैं और यहाँ पर राउंड की बजाय आपके पास स्क्वायर बना है, तो आप समझ लो देयर इज नो नीड टू राइट 90। यहाँ पे 90 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एंगल खुद ब खुद कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो ये था आज का आपका अमेजिंग टिप्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगला है हमारे पास एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल कौन सा होता है? न्यून कोण। न्यून छोटे को भी कह रहे हैं। किससे छोटा? जी हाँ, वही जो राइट एंगल था उससे छोटा। तो 90 से जो छोटा होता है और 0 डिग्री तक जिसकी रेंज होती है उसको हम कहते हैं न्यून कोण। इस तरह से कि जब दो किरणों के बीच का कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का होता है तो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। इस तरह से when two rays inclined at an angle between 0 and 90, उसकी शक्ल कैसी होती है आइए देखते हैं। यहाँ पर ये बात की गई है कि जो एंगल 27 का है या कोई एंगल 44 का है, ये सारे के सारे कैसे एंगल है? एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल ये देखिए, अभी अभी हमने एग्जांपल्स में पढ़े थे, ये सारे के सारे 90 से छोटे हैं तो इनको हम एक्यूट एंगल कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। अब बात करते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल की। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है या अधिक कोण क्या होता है? अधिक मतलब ज्यादा। किससे ज्यादा भाई?
वही तो उससे ज्यादा 90 की हम बात करें, इसीलिए हमने सबसे पहले कौन सा एंगल पढ़ा था, राइट एंगल। जो उससे छोटा हुआ उसको हम न्यून कहेंगे, जो उससे बड़ा हुआ उसको हम अधिक कहेंगे। कितने सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अधिक कोण कैसे बनेगा, जब दो किरणों के बीच का माप 90 डिग्री और 180 के बीच में हो तो उसको हम अधिक कोण कहते हैं। देखो 0 से 90 तक तो न्यून कोण था, 90 डिग्री समकोण हो गया, 90 से अबव और 180 तक की जो रेंज है उसको हम कहेंगे अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल व्हेन टू रेज इंक्लाइंड एट एन एंगल बिटवीन 90 टू 180। लेकिन ये दिखने में कैसा होता है, ऐसा? जी नहीं, ये तो गुड़िया रानी है जो कि स्टिक लेके यहाँ पे खड़ी है कि ढंग से समझ लो, ढंग से देख लो। एंगल कैसा होता है, ये रहा आपका एंगल जिसकी रेंज 90, यहाँ तक आपका 90 का एंगल बन सकता था, लेकिन रेंज इसकी आगे बढ़ चुकी है, इससे भी बड़ा एंगल यदि कोई है तो उसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल या फिर अधिक कोण। ठीक है, नेक्स्ट एंगल कौन सा है, स्ट्रेट। स्ट्रेट का एक अर्थ आपने पहले पढ़ा होगा कभी कि स्ट्रेट जाना है, कहीं मुड़ना नहीं है। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा। तो ये सीधा कोण कौन सा हुआ, क्या इसी कोण को बोलते हैं रिजु कोण, इसी एंगल को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। देखिएगा, लड़का भी दौड़ रहा है, कहाँ पे दौड़ रहा है ये नहीं पता। जब दो किरणों के बीच का कोण 180 डिग्री का बने तो उसे रिजु कोण कहते हैं कि व्हेन द एंगल बिटवीन टू रेज बिकम्स 180 द एंगल इज फॉर्म्ड 180, इसको हम बोलते हैं रिजु कोण। ये देखिए रिजु कोण। रिजु कोण के ऊपर ये चाह रहा है कि मैं छलांग लगा के चला जाऊं, लेकिन इतना आसान नहीं है रिजु कोण को पार करना। इसका माप यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये 180 डिग्री का होता है, इसीलिए इसको हम रिजु कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारे पास, रिफ्लेक्स एंगल। आई थिंक दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ दिस एंगल्स जो उनके माप के आधार पे हमने डिफरेंशिएट किए थे। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण। अब ये कोण कौन सा हुआ, इसको भी देख लेते हैं कि जब दो किरणों के बीच का माप 180 से 360 डिग्री के बीच में हो उसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। सारे ही कोण हमने कवर कर लिए। देखो एक बिंदु जो होता है उसके तरफ यदि हम यहाँ से कोण बनाने शुरू करें और बिल्कुल वहीं पहुंच जाए तो ये टोटल जो एंगल होता है दैट इज अबाउट 360, ये बिल्कुल 360 का होता है। तो 0 टू 90, फिर 90, फिर 90 टू 180 और फिर 180 और फिर 180 टू 360, जब पूरा सर्कल हमने कवर किया उसको कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। इसकी शक्ल कैसे होती है, बट बिफोर गोइंग अहेड यू हैव अ रिमाइंडर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। जैसे सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ आएगा उसके बाद एक बेल आइकन, यहाँ पर एक बेल होगी, उसको भी आपने रैंग करना है, बजाना है। ये देखिएगा रिफ्लेक्स एंगल, जो जिसका माप किसके ज्यादा है, देखो ये 180 यहाँ तक था, लेकिन इसका माप 180 से भी ज्यादा है, तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती। और ये कहाँ तक माना जाएगा, यहाँ तक 360 की रेंज तक इस एंगल को हम कहेंगे प्रतिवर्ती। मींस इसमें 250 भी आएगा और 350 भी आएगा, ये सारे एंगल कैसे होंगे, रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट क्या है आपके पास, अरे अदर टाइप ऑफ एंगल्स। अब कौन से टाइप है बड़े, अब कौन सा टाइप है, टाइप तो हमने सब पढ़ दिए, लेकिन वो टाइप थे माप के अनुसार। हमारे पास कुछ एक और एंगल है जो छठे चैप्टर में यूज होंगे, जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत जरूरी, क्योंकि चैप्टर पढ़ती बार हम उसको नहीं पढ़ेंगे, हम उसको पहले ही रिवाइज कर लेंगे और उसकी आपको डेफिनेशन भी नहीं दूंगा। केवल आपने उसकी इमेजेस देखनी है, पिक्चर देखनी है और उससे उसको समझना है कि कौन सा एंगल किस टाइप का है। तो देखिएगा, सबसे पहले चेक इट आउट, अंकल जी बोल रहे हैं कि देख लो बड़े ध्यान से। ये देखिए फर्स्ट एंगल है हमारा इंटीरियर एंगल। इंटीरियर आपने सुना होगा कि इंटीरियर डिजाइनर बनना है जी मैंने, बड़े होके। इंटीरियर मतलब घरों के अंदर के नक्शे बनाने, घरों के अंदर का साज सामान इकट्ठा करना, उसको बोलते हैं इंटीरियर। तो यहाँ पर भी हमारा इंटीरियर का मतलब अंदर से है, अंतः से, इसको हम अंतः कोण भी कहते हैं। दूसरे प्रकार के एंगल है हमारे एक्सटीरियर, जो बाहर के एंगल होते हैं, क्योंकि छठे चैप्टर में ये सब कुछ बहुत डीप बताया गया है तो आपको ये सीखना पड़ेगा। थर्ड है आपका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, जो संगत कोण होते हैं, जो एक जैसे होते हैं। जैसे कोई फ्रेंड है ना, उसकी उसी के जैसे बाल दूसरे दोस्त ने बना दिया, तो हम बोलते हैं कि यू आर कोरेस्पॉन्डिंग टू देम, आप उसकी तरह से कोरेस्पॉन्ड कर रहे हो भाई, है ना। अगला है हमारा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल होता है बिल्कुल साथ वाला एंगल, जैसे हमारे पड़ोसी होते हैं साथ में, या आप क्लास में बैठे होते तो एक बच्चे के साथ दूसरा बच्चा चिपक के बैठा होता है साथ में, उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट फ्रेंड। ठीक है, इसी तरह से हमारा अंतिम टाइप का जो एंगल है आज का वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या है ये सारे पांच के पांच प्रकार, आइए डिटेल में इनके बारे में बिल्कुल जल्दी जल्दी से जानकारी हासिल करते हैं। पहला था हमारा इंटीरियर एंगल।
इसकी शक्ल में आपको दिखाऊंगा, आपको पहचानना है जब कभी फिर आप देखोगे इसको 6 चैप्टर में, ये एंगल कौन से थे, इंटीरियर एंगल मतलब अंतः कोण। ऐसे कोण जो बेटा किसी आकृति के अंदर की तरफ होते हैं, इनर साइड को, उसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। लाइक दिस, यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रही होगी, इसमें 3 कोण है, एक कोण ये, दूसरा कोण यहाँ पर और तीसरा कोण यहाँ पर। ये तीनों के तीनों कोण कैसे हैं, अंदर है, सो दीज आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल। हाँ, यहाँ पर बाहर को भी एक एंगल दिखाया गया है 180 डिग्री का, या जो भी है यहाँ पर 150 डिग्री का, यह है एक्सटीरियर, लेकिन इसको हम अगले पॉइंट में पढ़ेंगे। तो इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, एक और फिगर आपके पास है, जितने भी एंगल अंदर को आपको कलर्ड दिख रहे हैं, ये सारे के सारे एंगल कैसे हैं, इंटीरियर एंगल। अब बात करते हैं हम दूसरे प्रकार की, जो कि है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाह्य, और बाह्य का मतलब होता है बाहर, जो बाहर की तरफ एंगल होते हैं। अब बाहर कैसे एंगल भाई, घर से बाहर कैसे एंगल, देखिए आपको पिक्चर से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो कोण किसी आकृति की बाहर की तरफ होते हैं उसे हम बाह्य कोण कहते हैं, जो बाहर की तरफ होते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा अपने पास। ये देखिए कौन सा एंगल, इस डायग्राम में जो अंदर वाले एंगल है वो सारे हैं इनर, मतलब इंटीरियर एंगल्स। और ये जो एंगल है, ये देखिए रेड कलर में जो है वो बाहर को है किसी आकृति में, इसीलिए इसको हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। और इंटीरियर और एक्सटीरियर का बड़ा अच्छा रिलेशन होता है आपस में, वो भी हम जानेंगे इस चैप्टर में, लेकिन बाद में। नेक्स्ट टॉपिक इज एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण। बिल्कुल आसन्न उसको भी कहते हैं हम, जो बिल्कुल साथ में होता है, ठीक है, तो साथ वाला कोण आसन्न कोण होता है, जो कोण बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा ए बी सी और सी बी डी। यहाँ पर एक दूसरा आपको अमेजिंग तरीका बताता हूँ एंगल लिखने का, कि एंगल कैसे लिखते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एंगल ए बी सी की, और दूसरी बात मैंने बात की एंगल सी बी डी की। जब मैं इस एंगल को लिखूंगा तो हाउ 22 नहीं लिखूंगा, मैं एंगल का नाम लिखूंगा, यहां से चलूंगा, और जिस एंगल की बात चल रही है उसको हमने सेंटर में रखना होता है। तो बात क्या करूंगा मैं, ए बी सी, एंगल ए बी सी, और कितने डिग्री का है, 22 डिग्री का। जब हम इस एंगल के बारे में बात करेंगे तो यहां से पढ़ेंगे हम इसको सी बी डी, या फिर इधर से भी पढ़ सकते हैं डी बी सी, लेकिन रखना बी को कहाँ है, सेंटर में। तो ये कितने डिग्री का होगा, 39। दिस इज नेक्स्ट अमेजिंग पॉइंट ऑफ टुडेज वीडियो। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये एंगल बिल्कुल एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ये इसका पड़ोसी, ये इसका पड़ोसी, बिल्कुल एक साथ जुड़े हैं, तो इनको कहेंगे हम एडजेसेंट एंगल। नाउ द नेक्स्ट इज वर्टिकली ऑपोजिट। घबराना नहीं, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा होता है, शीर्षाभिमुख। जी हाँ, जो शीर्ष से एक दूसरे में जुड़े होते हैं। जैसे ये देखो, एक एंगल यहाँ है, एक एंगल यहाँ है, इनके शीर्ष यदि मैं बात करूं, मान लो ये अगर कार्टून है दो, तो इनकी आंखें आपस में ये मिल रहे हैं यहाँ पर, ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इस तरह से ये देखना आप, ये एक रेखा इधर गई, एक रेखा इधर गई। कल भी आपको समझाया था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस भी होती है, ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर। तो दिस एंगल इज 35, और इसी के जैसा लेकिन उल्टा 35 राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों। सिमिलरली 145 यहाँ है तो 145 यहाँ है, इसीलिए ये दोनों पॉइंट आपस में बराबर है। एक थर्ड चीज, अमेजिंग चीज टिप्स में आपको आज दे दूं, कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, दे आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। वो हमेशा आपस में कैसे होते हैं, बराबर। 35 इधर के बराबर होता है, और 145 फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक लाइन क्रॉस लगा देता हूँ। तो अगर आपके पास ये एंगल, ये जीके में भी बहुत बार पूछते हैं, 80 डिग्री का है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स भी कितने का होगा, 80 का, बिकॉज वी ऑल नो दैट द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहे, लेकिन कहीं जाने से पहले आपने करना क्या है, इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ भी, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, और हाँ, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।